Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 24.4 मेजर्स टू एस्टैब्लिश गुड गवर्नेंस। सुशासन, अच्छा शासन कैसे हो पाएगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, आइए हम लोग देखते हैं। One can draw a long list of measures to really realize the goal of good governance. एक व्यक्ति चाहे तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो जो एक अच्छी शासन है उसका जो उद्देश्य है उसको पा सके। रिलीज, लेट अस डिस्कस टू मेजर विच ensure people's participation and the use of computers and information technology for an efficient, effective, honest, transparent and law-abiding system of governance. आइए हम लोग यहाँ पे दो मेजर्स के बारे में बात करेंगे। एक ensure people's participation, ये ध्यान देना कि लोग भी अपना पार्टिसिपेट करें, लोग शामिल हों। दूसरा, कंप्यूटर्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ताकि एक अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से, खुले रूप से कानून को मानते हुए एक अच्छी सरकार चलती रहे। 24.4.1 पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर गुड गवर्नेंस, लोगों का जो अच्छी सरकार होती है उनमें उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें शामिल होना होगा। किसको? लोगों को। People's participation is given increasing priority in the scheme of governance. अब देखिए, सरकार जो भी स्कीम लाती है, ठीक है, उसमें लोग अब शामिल हो, इस चीज का बहुत ध्यान दिया जाता है। It is recognized that people's involvement in decision making and decision implementation would act as, अब ये ध्यान दिया गया कि जो लोगों का जो दखल है, ठीक है, जो लोग शामिल होते हैं निर्णय लेने में, ठीक है, और फिर जो निर्णय लिया गया है उसको वास्तविकता में रूप देने, इम्प्लीमेंट करने में वो कैसे है। अ चेक ऑन इनडिफरेंट एंड इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अब देखिए, एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को चेक करते रहना कि वो कहीं अलग तो नहीं है, सबके संग अलग व्यवहार तो नहीं है, क्या वो अयोग्य तो नहीं है, इनएफिशिएंट तो नहीं है। इन अदर वर्ड्स, पीपल कुड एक्ट एज प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्ट एंड एक्ट इन टाइम। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, लोगों को किस तरह से काम करना है कि वो जो प्रबंधन है, जो प्रबंधन कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर दबाव डाल सके कि वह अपना काम करें, और यह भी दबाव डाल सके कि वह काम अपने समय पे करें। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए, एक ऐसी प्रबंधन प्रणाली हो जो कि लोगों का सवालों का जवाब दे, वो जवाबदेही हो। अ मीडियम ऑफ डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, एक ऐसा माध्यम बने लोग कि जो प्रबंधन हो रहा है, ठीक है, जो देश चलाया जा रहा है उसमें विकास हो और सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज्य हो। अ मोबिलाइजर एंड यूजर ऑफ लोकल रिसोर्सेज फॉर लोकल डेवलपमेंट, अब देखिए, जो जनता है वो क्या है, वो मोबिलाइजर है, ठीक है। मोबिलाइजर क्या होता है? मोबिलाइजर होता है जुटाव, वो चीजों को जुटाते हैं, ठीक है, जो स्थानीय संसाधन है उसको स्थानीय विकास के लिए वह इस्तेमाल करते हैं। द पीपल कैन परफॉर्म दिस रोल ईदर बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और अ पॉलिटिकल पार्टी, और बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट एट नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल्स। अब लोग इस कार्य को कैसे कर सकते हैं? वो या तो किसी सामाजिक संस्था के सदस्य बन जाए, कोई दबाव समूह के सदस्य बन जाए, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कल्याणकारी संस्थाएं होती हैं उनके सदस्य बन जाए, कोई राजनीतिक दल के सदस्य बन जाए, या तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, स्थानीय राज्य स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, ठीक है, या स्थानीय स्तर पर हो, वो कहीं पे भी सदस्य बन जाए। द गवर्नमेंट आर सीकिंग टू इन्वॉल्व पीपल बाय द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, द पंचायत्स एंड द म्युनिसिपैलिटीज, और बाय एसोसिएशंस इन एडवाइजरी और कंसल्टेटिव कमिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। आप देखिए, सरकार
किस तरह से लोगों को शामिल करती है? वो लोकतांत्रिक तरीके होते हैं विकेंद्रीकरण के, ठीक है। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, आप ये वर्ड बहुत बार सुने हैं। इसका मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये पंचायत के स्तर पर, म्युनिसिपैलिटीज में, अलग अलग एसोसिएशन संस्थाएं में, चाहे वो एडवाइजरी हो, चाहे कंसल्टेटिव कमेटी हो या इंस्टीट्यूशन है, उसमें लोगों को वो शामिल करते हैं। पीपल ऑल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू डिमांड अ पॉलिसी टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। अब लोग खुद को इकट्ठा भी करते हैं, एकत्र भी होते हैं, ताकि वह किसी नीति की मांग कर सकें और जो नागरिक है उनका जो एक्सपेक्टेशंस है, वो जो उनका जो चाह है, जो मांग है सरकार से, वह पूरी हो सके, वह जो उम्मीद लगाए हैं वो पूरी हो सके। They organize as groups to support a people-friendly decision of the government as they also oppose anti-people measures taken by it. आप देखिए लोग क्या करते हैं, वो समुदाय बनाते हैं, ठीक है। वो जो समुदाय बनाते हैं, क्यों बनाते हैं सरकार के लोग? ताकि उन लोगों को आम जनता का समर्थन मिल सके, ठीक है। वो जो निर्णय ले, वो सरकार द्वारा जो निर्णय ली जाए वो लोगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ली जाए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा काम होता है जो कि लोगों के, जनता के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाई जा सके। वन कैन मेंशन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, पीपल्स इनिशिएटिव, हेल्प एज इंडिया, कॉमन कॉज शिक्षा बचाओ आंदोलन एटसेट्रा इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब इस संदर्भ में कुछ संस्थाओं के नाम देखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, बचपन बचाओ आंदोलन, पीपल्स इनिशिएटिव, हेल्प इंडिया एज इंडिया, कॉमन कॉज शिक्षा बचाओ आंदोलन। पीपल thus can play a significant role as opinion makers both in favor and against the government and administration। तो लोग अब यहाँ पर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। किस तरह से? वो जो लोग ओपिनियन बनाते, ठीक है, चाहे वो सरकार के साथ हों या उनके खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हों या उनके खिलाफ, वो इस चीज का रास्ता बनाए। At times, individuals tend to work for the resolution of conflicts within the society or between the society and the state। ऐसा भी वक्त आया कि जो व्यक्ति है, जो देश का नागरिक है, वो समाज में या समाज और राज्य के बीच में जो मतभेद है उसको ठीक करने के लिए आगे आए। Individuals can also act as a link between the people and the bureaucracy by supplying the information about the action or reaction of the people and their roles। अब ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो किसी ना किसी जगह के सदस्य हैं, अब ये जगह कौन से हैं यहाँ पे हम आपको बताए थे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? वो एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक जोड़ की तरह काम करते हैं आम जनता और ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनमें, ताकि वह ये जानकारी दे सकें कि लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया होगा, उनका क्या कार्य है। By such feedback, the civil servants can remedy the situation। अब ये जो फीडबैक मिलता है, ठीक है, इससे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कुछ उपचार खोज सकते हैं जो परिस्थिति आई है उस पर, ठीक है। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। Since the levels of education, information, knowledge of the government, political and the economic status conditions people's participation, a large number of local people remain outside the system of governance। अब देखिए यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है, जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी, जो नॉलेज है सरकार का, राजनीतिक और जो आर्थिक दर्जा है लोगों का जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे आम लोग भी हैं जो कि जो शासन प्रणाली है, जो सरकार है, उससे बाहर रहते हैं। Therefore, our country has made deliberate attempt to include the poor section in the process of decision making and development। इसलिए हमारे देश में बहुत बार ऐसी कोशिशें की गई हैं कि जो गरीब वर्ग है हमारे देश का, उनको भी शामिल किया जाए निर्णय लेने में और जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें।
Reservation of 33.3 seats for women in the Panchayati Raj and the urban local government is one such state. अब देखिए, पंचायती राज में और जो शहर में स्थानीय सरकार बनेगी उसमें महिलाओं के लिए 33.3% सीट्स आरक्षित की गई. There is a provision for reservation of seats for SC/STs in the proportion to their population in the areas of local government. अब देखिए, ये भी प्रावधान दिया गया कि SC/ST के जो लोग होंगे उनका जो जनसंख्या होगा उसको आधार पर रख के उसके प्रपोर्शन में जो क्षेत्र में स्थानीय सरकार बनेगी उनके लिए सीट्स रखा जाएगा. फॉर इंस्टेंस, इफ देयर आर 20% शेड्यूल कास्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, देन 20% सीट शैल बी रिजर्व फॉर देम इन द जिला परिषद. आप देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई जिला में, डिस्ट्रिक्ट में कुल जनसंख्या के 20% लोग शेड्यूल कास्ट SC से हैं, तो जिला परिषद जो बनेगा उसमें 20% सीट उनके लिए आरक्षित होगी. Similarly, if the number of scheduled tribe in 1% is 1% in a village, then 1% seat shall be reserved for the scheduled tribe in the ग्राम पंचायत. अब इसी तरह से अगर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ST, ये किसी गांव में 1% इनकी आबादी है, तो जो ग्राम पंचायत में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1% सीट्स रिजर्व होंगी. रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब देखिए, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है, OBC बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उनके लिए कितना आरक्षण होगा, यह किसके हाथ में छोड़ा गया है? यह राज्य सरकार के हाथ में दिया गया है. इट मे नॉट बी रॉन्ग however to state that there is still a gap between what is provided and what is implemented in the area of the people's participation in governance, especially in local government. अब ये गलत नहीं होगा बोलना कि चाहे कितना भी राज्य दे, कितना भी कोशिश करे कि जो गैप है वो कम हो जाए, जो दिया गया है और जो वास्तविक में इम्प्लीमेंट हो रहा है किसी क्षेत्र में, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं सरकार में, ये अलग होता है. गैप रहता है लोकल गवर्नमेंट में, स्थानीय जो राजनीति है उसमें बहुत ज़्यादा. इट इज़ ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु अपीयर टू बी एम्पावर्ड. सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास बहुत शक्तियां होती हैं. 24.5 24.5 रोल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एज मीन्स ऑफ गुड गवर्नेंस. अब देखिए, कंप्यूटर का क्या कार्य है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या कार्य है अच्छी शासन बनाने में, सुशासन बनने में. From the discussion held so far, you must have noted that the essence of good governance is being people-friendly and power-sharing system on the one hand, and being responsive, accessible, moral, transparent and corruption-free system on the other. अभी तक जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़े हैं, तो हम लोग काफ़ी बहस किए, काफ़ी चर्चा की है, ठीक है, और उससे हम लोग को ये समझ में आया है कि एक अच्छा शासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस तभी हो सकता है जब एक तरफ तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, पीपल फ्रेंडली सिस्टम बने, जो शक्तियां हैं वो लोगों में बांटी जाएं, दूसरी तरफ जो लोग कार्य कर रहे हैं वो लोगों के जवाबदेही हो, उन तक लोग अपनी बातों को लेके जा सकें, जो कार्य हो रहा है वो पारदर्शिता से हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली बने. द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज विजुअलाइज्ड एज अ वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ गुड गवर्नेंस. अब देखिए, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये देखा गया है कि इससे ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक अच्छे शासन को बनाने में. इट सीक्स टू इम्प्रूव, इसमें इम्प्रूवमेंट, विकास होता रहता है. डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पीपल एट लो कॉस्ट. अब लोगों को कम पैसे में सेवाएं मिलती हैं. एम्पावरमेंट ऑफ पीपल थ्रू डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब लोगों को शक्ति मिलती है क्योंकि लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाती हैं. ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. सरकार किस तरह से काम कर रही है यह खुले तौर पर सबके सामने है, इसमें पारदर्शिता है. Innovations and introduction of new ideas and concepts in the performance by the government and the people. अब देखिए, सरकार द्वारा और लोगों द्वारा कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, ठीक है, इसमें नए नए
तरीके लाए गए, नए नए विचारधारा लाए गए। इफेक्टिव लिंकेजेस बिटवीन सिटीजन्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो नागरिक हैं और जो देश चला रहे हैं, जो प्रबंधन कर रहे हैं, उनके बीच में एक जोड़ हो अच्छा से हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, इस पर अच्छे से ध्यान रखना और इसका जांच पड़ताल करते रहना, असेस करते रहना। Computers thus can increase people's reach to the information relating to rules, regulations and or procedures or about the welfare and development schemes of the government or about the welfare and development scheme of the government or information about weather and climate that can be used by farmers and citizens। अब देखिए कंप्यूटर के इस्तेमाल से लोग जानकारी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब ये जानकारी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, क्या नियम कानून है, क्या तरीके हैं जिससे सरकार हमारा कल्याण करना चाहती है, क्या क्या विकास की योजनाएं हैं सरकार की, साथ ही साथ मौसम कैसा रहेगा, वेदर क्लाइमेट के बारे में फार्मर्स जान सकते हैं, खेती जो लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नागरिक हैं वो जान सकते हैं, जनता। इट इज सेड करप्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ फेस टू फेस मीटिंग बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवर ऑफ अ डिसीजन। ये बोला जाता है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, ये आमने सामने होता है। अब देखिए कोई देता है तभी तो कोई लेता है, भ्रष्टाचार अकेले नहीं हो सकता है। कंप्यूटर्स कैन रिड्यूस देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स टू कर्ब करप्शन। अब कंप्यूटर के माध्यम से लोग आपस में जो मिल के काम कर रहे हैं वो कम हो सकता है, तो भ्रष्टाचार कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन गेट हिज लैंड रिकॉर्ड कॉपी ऑन अ कंप्यूटर। A citizen can pay any bill or tax without actually going to the cash counter and suffering the agony of long queue and losing the earning of the day। उदाहरण के रूप में अब एक फार्मर अगर चाहे तो उसका ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर पे वो उसको मिल सकता है। एक नागरिक चाहे तो वो अपना बिल, अपना टैक्स बिना कैश काउंटर में गए जाए, बिना लंबे लाइनों में खड़ा हुए, बिना अपने पूरे दिन की कमाई को खोए हुए कर सकता है। अब जैसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भरते थे तो आप जाते थे, लंबा लाइन होता था, 2 घंटा 3 घंटा तक आप लाइन में खड़े रहते थे और आपका समय बर्बाद होता था। लेकिन अब आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने पूरे 24 घंटे में जब भी आप चाहें आप पैसे का भुगतान कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी समय बचता है। द ज्ञान दूत प्रोग्राम being implemented in Dhar district of Madhya Pradesh in India provides the number of services like online registration, copies of land record, agriculture produce auction center to the people at a normal price। अब देखिए जो ज्ञान दूत प्रोग्राम जो कि धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के धार जिला में लाया गया भारत में, उसमें बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, लैंड रिकॉर्ड जो है उसका कॉपी मिलता है, फिर जो खेती हुई है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ है उसको वहाँ बेचा जाता है, और ये सब बहुत ही कम पैसे में होता है। The list may further includes facilities like eligibility rules and applications for loans, prices of seeds, fertilizers and tools, the power cut schedule, availability of diesel etc। अब देखिए इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नियम कानून है, अगर आपको लोन चाहिए, ऋण चाहिए, जो सीड्स हैं वो बीज का क्या दाम होगा, फर्टिलाइज़र का क्या दाम होगा, जो मशीन है, टूल्स हैं, उसका क्या दाम होगा, पावर कट शेड्यूल, कब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, फिर डीजल कब मिलेगा, ये सारा चीज़ वहाँ पर अवेलेबल रहता है जानकारी। सच अ सिस्टम वुड कट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस विच इज़ अनदर सोर्स ऑफ करप्शन। अब ये जो सिस्टम है कंप्यूटर का, इससे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, जो प्रबंधन के जो कार्य में लेट होता है, ये कम हो जाएगा। तो जब आपको लोगों के पास जाना ही नहीं है काम कराने, तो भ्रष्टाचार कम होगा। इट वुड रिड्यूस टाइम एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द फैसिलिटी ऑफ दिस एज द सिटीजन वुड गेट देम थ्रू कंप्यूटर एट देयर डोर स्टेप। अब इससे आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ये आपको कहाँ मिल रहा है, आप घर बैठे बैठे इस फैसिलिटी का, इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तभी तो वो आपसे घूस मांगेगा, भ्रष्टाचारी बनेगा, लेकिन आप मिले ही नहीं तो घूस की बात ही नहीं उठी। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशनल एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट
ट्रांसफर्स एंड पेमेंट्स ऑफ सैलरीज ऑफ टीचर्स। अब जो कर्नाटका की सरकार है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है ताकि जो शिक्षा केंद्र में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एडमिशन्स कैसे होगा, नौकरियां कैसे मिलेंगी, जो टीचर्स है उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, पेमेंट्स क्या है, सैलरी कैसे दी जा रही है, वो सब वहाँ दिया रहता है। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड टू नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए मुख्यमंत्री क्या निर्देश दिए हैं, ठीक है, वो सब कंप्यूटर्स के द्वारा जाना जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट of the constituency and the prepare summarized data on major projects in health, housing and other social welfare scheme। अब ये जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ पर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ये देख पाए कि कितने लोग रहते हैं वहाँ, क्या क्या वहाँ पे स्वास्थ्य के प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और भी जो समाज के कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो बनाने हैं। इन केरला अ कंप्यूटराइज्ड प्रोजेक्ट नोन एज फ्रेंड्स fast, reliable, instant and efficient network for disbursement of service is working to provide a range of public services through computers to the people। अब केरला में एक कंप्यूटराइज सर्विस है, प्रोजेक्ट का नाम है फ्रेंड्स, फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट एंड एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विस। ये लोगों को बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज देते हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया हैज़ also introduced computerized system of administration in various departments like and ministries like railways, human resource department, HRD, rural development, planning commission and UGC। अब देखिए जो केंद्र सरकार है भारत में वो भी बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लाए एडमिनिस्ट्रेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मंत्रालय में, जैसे रेल मंत्रालय में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, प्लानिंग कमीशन में इत्यादि, और यूजीसी में भी। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, व्हाट यू हैव लर्न। यू हैव स्टडीड इन द लेसन द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन क्या होता है, अच्छा शासन क्या होता है, इसका मतलब आप समझे, इसका कॉन्सेप्ट समझे। द फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं सुशासन की, क्या क्या तत्व होते हैं सुशासन के, ये आप देखें। द एक्सटेंट और लेवल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एट द नेशनल एंड द अदर लोअर लेवल्स। आप ये देख पाए कि राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, जो निचले स्तर पर, ये किस तरह से है। यू हैव ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग द आइडियल्स और गोल्स ऑफ गुड गवर्नेंस मेनली पोस्ड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वायलेंस, टेररिज्म एंड करप्शन। आप ये भी देखें कि क्या क्या असुविधाएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं एक अच्छे स्वराज्य के उद्देश्य को पाने में, के विचारधारा को पाने में। खासकर ये क्यों होता है, समस्याएं क्या हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना, हिंसा होना, आतंकवाद, भ्रष्टाचार। द वेज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स टू ओवरकम देयर हिंड्रेंसेस हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। आप ये भी देखिए कि अलग अलग जो सरकार होता है, ठीक है, वो क्या क्या तरीका इस्तेमाल किए थे ताकि ये जो बाधाएं हैं इनसे वो बाहर निकल सके। द स्पेशल फोकस अगेन इज ऑन द पीपल्स पार्टिसिपेशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड कंप्यूटर यूज एज मीन्स ऑफ प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। अब विशेष रूप से जो ध्यान दिया गया वो फिर से इस चीज़ पे दिया गया कि जो जनता है वह शामिल हो, फिर भ्रष्टाचार को रोका जाए और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि अच्छी सरकार सुशासन हो सके। अब देखिए आपके मन में अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो 9051378712 है उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, हाइक के ज़रिए मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, नीचे वीडियो में भी आप कमेंट करेंगे, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको हमारी वीडियो से पढ़ के फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने ट्यूशन सेंटर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। और अगर आप हमारा आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो पेटीएम में है, गूगल पे में है, फ़ोनपे में है 9051378712। तो आप इसमें मुझे डोनेशन के माध्यम से कुछ भुगतान अगर करेंगे तो दिल से धन्यवाद रहेगा, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए जो इतना मेहनत करता हूँ इसका भी तो कुछ वेतन होना चाहिए। और आप मेरे वीडियो से पढ़ते हैं तो मैं आशा करूँगा कि आप मेरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।
Oh.